प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और परमेश्वर ने इतना अच्छा इतना सुंदर दिन दिया और दिन भर हमारे उसको संभाल के रखा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को भी परमेश्वर ने संभाल कर रखा होगा। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को देते हैं। आइए आज हम बात करते हैं एक मनुष्य के ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर बहुत ही कूड़ा और बहुत ही कचरा और बहुत ही कीचड़ फैला रहा है, जिसका नाम है शमुएल माइकल, कीचड़ माइकल। इस शमुएल माइकल ने यूट्यूब के ऊपर इतनी उल्टियां कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बारे में क्या ही कहूं, जितना भी बोला जाए उतना कम है। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब के ऊपर उसने मतलब कि ऐसा गंद फैला रखा है। किसी भी सेवक की वीडियो उठाता है, किसी भी पास्टर की वीडियो उठाता है और उसके ऊपर बोलना, उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि पास्टर डैनी राज जी की वीडियो को उठाया उसने, और पास्टर डैनी राज जी ने एक प्रचार करा था सेक्स के ऊपर, जो कि वो पाप की श्रेणी में आता है। और वह विचार के ऊपर वो पाप की श्रेणी में आता है। और पॉर्न वीडियो के ऊपर, जो कि जो भी विश्वासी पॉर्न वीडियो देखता है तो वो पाप है। तो उसके ऊपर पास्टर डैनी राज जी ने प्रचार करा था। तो उसने उस वीडियो को पूरा नहीं लिया, कुछ टुकड़े एडिटिंग करके निकाले और उसके ऊपर उसने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। लेकिन उसने अगर वो पूरी वीडियो दिखाता, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी आप इस वीडियो को सुनेंगे मेरे माध्यम से, तो अगर आप उस पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरी वीडियो में पास्टर डैनी राज जी ने पाप के विषय में, व्यभिचार के विषय में और जो पॉर्न वीडियो जो देखते हैं विश्वासी, उनके विषय में क्या बोला है। अगर आपको लिंक चाहिए तो जिसने ये वीडियो एडिटिंग करके बनाई है, जिसका नाम है शमुएल माइकल, कीचड़ माइकल, उसको ये बोलिए कि भैया आप इस वीडियो का मुझे लिंक दे दीजिए। जितने भी इसके फॉलोवर हैं, जितने भी इसको सब्सक्राइब करते हैं, बहनों भाइयों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप इससे उस वीडियो का पूरा लिंक मांगिए और उस वीडियो को आप पूरा देखिए। तब आपको पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। हालांकि ये व्यक्ति है जिसका नाम है शमुएल माइकल, बिल्कुल सरासरी झूठा है। और इसका जो पिता है, क्योंकि ये शैतान की संतान है, और इसका जो पिता है वो भी झूठा है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि इसका पिता झूठा और शैतान की ये संतान है, तो ये भी झूठा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आइए हम कुछ वचन के ऊपर बात करेंगे। और जैसे उसने बोला कि पाप की श्रेणी में, पाप के बारे में पास्टर डैनी राज जी प्रचार करते हैं, डैनी राज प्रचार करता है पाप के बारे में, ये करता है वो करता है, दशमांश के बारे में मना करता है। तो मेरे भाइयों, आइए मैं अब सबसे पहले आपसे पाप के विषय में बात करता हूं। जितने भी इसको सुनने वाले हैं, जितने भी इसको फॉलो करने वाले हैं, मैं आप सभी से बात करूंगा पाप के विषय में। इसने बोला है कि पास्टर डैनी राज जी पाप की चीज के बारे में ही बातें करते रहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं पाप के विषय में। पाप क्या है और पाप किसे कहते हैं? पाप क्या है और पाप किसे कहते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, उसने कहा, जिस बीज का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? अब ये बात किससे कर रहे हैं यहाँ पर? दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, क्या तू मेरे खिलाफ गया? परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ जाना हो पाप है। परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जाना ही पाप है। ये बात बोल रहे हैं आदम से परमेश्वर के। उसने कहा, परमेश्वर कह रहा है, जिस बीज का फल खाने से मैंने तुझे मना किया था, यानी आदम को मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? तो आदम बोलता है वहां पर कि हाँ मैंने खाया, और मेरे को जिसने मतलब तूने जिसको मुझे बनाकर दिया, यानी हव्या को, उसने मुझे खिलाया। तो अब इससे आगे आप जो बाइबल में जाइए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। मैं ये 11वें वचन से बताया है, तो लिखा है कि
दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, क्या तू मेरे खिलाफ गया है? परमेश्वर के खिलाफ जाना ही ये पाप है। परमेश्वर की खिलाफ जाना, परमेश्वर की आज्ञा को पालना ही पाप है। बाइबल पाप को आदम का अपराध कहती है। बाइबल जो कहती है पाप के विषय में, आदम ने पाप किया था क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने पाला था। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, जिन्होंने इस आदम के अपराध के नाई पाप किया। यानी कि जो भी विश्वासी है, जो कोई भी व्यक्ति, लिखा है इसमें, जिन्होंने इस आदम के अपराध के नाई पाप किया। यानी कि जिसने उसके परमेश्वर की आज्ञा को ना माना तो वो पापी है मनुष्य। तो ये जो शम्यूएल माइकल है ये पापी मनुष्य है। वो किस लिए है? अगर हम पाप के बारे में अगर नहीं बताएंगे, जैसे पास्टर डैनियल राज जी किसी भी विश्वासी को या अविश्वासी को अगर पाप के बारे में नहीं बताएंगे तो उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को कैसे पता चलेगा कि पाप क्या है और पाप, अगर कोई गलती करता है तो पाप की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, उसको कैसे पता चलेगा? जब हम बताएंगे तभी तो उसको पता चलेगा ना कि पाप कर रहा है या फिर कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है, हर एक पास्टर का, हर एक प्रचारक का, हर एक सेवक का वो फर्ज बनता है कि उसको पाप के बारे में बताए। आइए मैं कुछ बताता हूँ कौन कौन सी बातें पाप की श्रेणी में आती है। सुनना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी इस कीचड़ माइकल के फॉलोवर हैं, आप भी सुनना कि पाप की श्रेणी में कितनी श्रेणी है जो पाप में आती है। 38 मैंने लिखी हुई है, 38 श्रेणी। बाकी और भी बहुत सी हैं जो पाप की श्रेणी में आती है, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखी है। सबसे पहला, मूर्ति पूजा करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पॉर्न वीडियो देखना पाप है। ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे आता है शराब पीना पाप है, कत्ल करना, खून करना पाप है, वहन करना, किसी के प्रति वहन करना पाप है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, धोखेबाजी, किसी को धोखा देना पाप है, गर्भपात करना पाप है। अब 11वें में है जादू टोना है, तांत्रिक विद्या करना भी पाप है, किसी से घूस लेना भी पाप है, और मूर्ति की बातें सुनना, अगर आप मूर्ति की बातें सुनोगे तो भी आप पाप करेंगे। अत्याचार, किसी के ऊपर अगर आप अत्याचार करेंगे या किसी को बदनाम करेंगे तो वो पाप की श्रेणी में आता है। घमंड करना भी पाप की श्रेणी में आता है। जैसे इतने कीचड़ माइकल है, ये घमंड कर रहा है, लेकिन घमंड किस बात का? घमंड करना है तो परमेश्वर पर करना है, अपने आप को घमंड क्यों करता है? तो शम्यूएल माइकल, कीचड़ माइकल, किसी की चुगली करना भी पाप है, किसी के प्रति कड़वाहट रखना भी पाप है। तो वो कड़वाहट रख रहा है शम्यूएल माइकल, तो पास्टर डैनियल राज जी के खिलाफ, तो तू पाप कर रहा है। सुन लो, खून खाना भी पाप है, खून को खाना भी पाप है, किसी को डिवोर्स यानी तलाक देना भी पाप है। सुनना मेरे भाइयों। उसके बाद 20वां है संसारिक होना पाप है, गालियां देना भी पाप है, किसी को गाली देना भी पाप है, किसी को श्राप देना भी पाप में आता है। गंदी आदतें, किसी की व्यक्ति की या किसी विश्वासी की कोई भी गंदी आदत होती है वो भी पाप है। लालच करना पाप है, आज्ञा उल्लंघन करना पाप है। जैसे परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन शम्यूएल माइकल तू कर रहा है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, लेकिन तू क्या कर रहा है? दूसरे सेवक की बुराई कर रहा है, दूसरे सेवक को बदनाम कर रहा है, तो तू पाप की श्रेणी में है। तेरे पास अब भी समय है, सुधर जा। किसी के प्रति गंदी नजर रखना पाप है, झगड़ा करना पाप है, अपना मांस खिलाना पाप है, जुआ खेलना, सट्टा खेलना वो भी पाप की श्रेणी में आता है, किसी के प्रति नफरत करना भी पाप की श्रेणी में आता है। तो तू शम्यूएल माइकल नफरत कर रहा है, पास्टर डैनियल राज जी से नफरत करना है। वो नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी बिल्कुल सही शिक्षा, खरी शिक्षा सिखा रहे हैं, लेकिन तू उसका विरोध कर रहा है। तो तू उसका, पास्टर डैनियल राज जी का विरोध करने वाला नहीं ठहरा, तू परमेश्वर का विरोध करने वाला ठहरा। सुन ले शम्यूएल माइकल, तू पाप कर रहा है, अभी तेरे पास समय है, सुधर जा, परमेश्वर से क्षमा मांग ले। आलसी होना भी पाप की श्रेणी में आता है। परमेश्वर के काम में जो भी आलसी होता है वो पाप की श्रेणी में आता है। झूठी गवाही देना भी पाप है, झूठी गवाही देना भी पाप है।
अपने जीवन से प्यार करना, अपने अपने जीवन से, अपने शरीर से प्यार करना भी पाप की श्रेणी में आता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये शरीर नाशवान है, हमें इस शरीर की चिंता नहीं करनी है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, हमें उसकी चिंता करनी है, हमें उसको बचाना है, अपनी आत्मा को बचाना है। तो आत्मा को बचाने के लिए सच्चे मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, तभी है हमारी आत्मा बच पाएगी, नहीं तो हम नरक में जा सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब बात करते हैं, अपमान करना पाप है, कसम खाना पाप है, चिंता करना पाप की श्रेणी में आता है। ये जैसे मैंने बताया आपको, ये 38 बताए जब ये पाप की श्रेणी में आते हैं। सिन अगेंस्ट गॉड मतलब कि परमेश्वर के अगेंस्ट जाना ही पाप की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं, कौन चाहता है कि मनुष्य पाप करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कौन चाहता है कि मनुष्य पाप करे। आइए वचन पढ़ते हैं, यहोशूआ की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है। दोबारा से कर देता हूँ, यहोशूआ की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है, तू परमेश्वर की अदम नामदारी में था, यानी कि तू कौन है? शैतान अदम नामदारी में था। तो शैतान चाहता है कि मनुष्य पाप करे, साफ लिखा है। देख लो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर से बैर करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जितने जल्दी हो सके पाप से बचें, क्योंकि अगर आप इन 38 में से अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो अभी से अभी छोड़ दीजिए। मैं फिर कहता हूं, नहीं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले और परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े होने वाले ठहरेंगे। दो तरह की संतान है। अब बात करते हैं संतान के बारे में, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। दो तरह की संतान है। आइए हम कुछ वचन से बात करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 8 और 9 और 10 आयत, ये 3 आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 8, 9, 10 पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई पाप करता है, यानी कि विश्वासी, ब्रैकेट में विश्वासी लिख रखा है, आप बाइबल में पढ़ेंगे तो नहीं लिखा है। जो कोई पाप करता है विश्वासी होकर, वह शैतान की ओर से, साफ लिखा है वचन में, तो जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से विश्वासी होकर, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, ब्रैकेट में मैंने यीशु लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अब देख लीजिए, शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है ना, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको बोलते हैं बीज। लेकिन ये जो सम्मल माइकल, ये कीचड़ माइकल जैसे बोलते हैं बीज बोना यानी कि पैसे देना। अब ये बीज बोना पैसे मांगते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये पाप कर रहे हैं। आप पाप कमा रहे हो, आप लोभ कर रहे हो, आप दशमांश ले रहे हो, दशमांश ले रहे हो तो आप लोभ कर रहे हो, तो लोभ कर रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी इसको सुनने वाले हैं, अभी तुरंत अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर दो, नहीं तो आप भी पाप की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। आइए हम वचन को पूरा करते हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का वचन जिसमें बना रहेगा वो परमेश्वर से जन्म है। 10वीं आयत पढ़कर 10वीं आयत में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। 10वीं आयत में बिल्कुल साफ लिखा है कि इसी से हम शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर का हम हर एक आज्ञाओं का पालन करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा,
और परमेश्वर का भय नहीं मानेगा वो पाप करेगा परमेश्वर की नजरों में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। शम्मल माइकल, कीचड़ माइकल जो जैसे बोल रहा है कि पाप के बारे में पास्टर डैनियल राज जी प्रचार करते हैं, वो बिल्कुल ठीक प्रचार करते हैं पाप के बारे में, क्योंकि पाप के बारे में अगर ना बताया जाए तो मनुष्य कैसे बच पाएगा। जैसे कि व्यवस्था में लिखा है कि व्यवस्था हमारी अध्यक्ष हुई। वो क्यों हुई? नया विश्वासी अगर व्यवस्था यानी बाइबल को नहीं पढ़ेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि लालच करना गलत है। अगर व्यवस्था अगर ना कहती कि तू लालच करना पाप है तो उसको कैसे पता चलता कि लालच के बारे में। तो यही है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बाइबल को अच्छे से पढ़े, संदर्भ में पढ़े, ताकि आपको पता चले। और इस झूठे को, इस जो ये झूठा है कीचड़ माइकल है, इसका मैंने, क्योंकि इसको बाइबल की नॉलेज नहीं है इसलिए मैंने इसको लल्लू प्रसाद नाम इसका रखा है, क्योंकि इसकी जो बाइबल की नॉलेज है बिल्कुल जीरो है, लल्लू है, इसीलिए मैंने इसका नाम लल्लू प्रसाद रखा है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके इसको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ फैला रहा है। और आपको पता है झूठ कौन फैलाता है? सबसे बड़ा झूठ किसने फैला रखा है? शैतान ने। और ये क्या है? शैतान की संतान है। तो जितना जल्दी हो सके इसको अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो। और मेरा नाम नीरज है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम नीरज है, मैं मसीह मंथन बैठक से लीडर हूं। और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसका नाम है शम्मल माइकल उर्फ कीचड़ माइकल उर्फ लल्लू प्रसाद। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। मेरा जो चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको और भी अच्छे परमेश्वर के वचनों से आपसे हम बातें कर सके, और अच्छा ज्ञान, खरी शिक्षा आपको बता सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बताए से आशीषित करे। हालेलुया। जय मसीह की।